ये उस वक्त का शिद्दत से इंतजार है जब इसका इजहार तुम्हारी तरफ से होगा। और मैं दुआ करता कि आज ये इजहार तुम्हारी तरफ से हो जाए। हट जा टोनी, खबरदार खबरदार, जो एक भी दाना चुका तो आज तुझे सारा दिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा। भी तानिया आती है या फिर उसका नाम भी किसी की जुबान पर आता है तो तेरे चेहरे पर जो ये खुशी होती है ना, वो सारे राज खोल देती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक और खुशखबरी भी आपको देना चाहूँगा। मेरी बेटी मासूमा बहुत जल्द मेरे भतीजे जिब्रान के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है। आपने सही कहा था, किसी वक्त भी किसी को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? जब मैं इस ऊंचाई से नीचे देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है सारी दुनिया सर उठाकर मुझे देख रही है और मैं सिर्फ तुम। थोड़ा सा ओवर इंसान। ये चीज, ये वाह। हेलो, ये शोबिज की है, तेरे हाथ आने वाली नहीं है। कल पार्टी पर भी उसने इसको घास तक नहीं डाली थी। अच्छा जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये लड़की मेरे ऑफिस में जॉब करती है। वाकई? जी हाँ, मैं जब दिल चाहता है किसी ना किसी बहाने से इसको अपने रूम में बुला लेता हूँ। ले भी डॉक्टर, उस बेचारी लड़की की खैर नहीं है। अरे यार टोनी, जब इंसान की किस्मत ही बुरी हो ना, तो वो खुद ब खुद मौत के मुंह में चला जाता है। मतलब क्या मतलब क्या तुम दोनों का क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम लोग मौत का फरिश्ता पेश कर रहे हो? ना कर यार, ना कर। ये मौत का फरिश्ता नहीं है, लेकिन इसकी हरकतें मौत के फरिश्ते वाली है। आराम से। अरे यार टोनी, जरा इसकी मोहब्बत की लिस्ट तो लेकर आ, देखते हैं इस लड़की का कितना नंबर है। जितना नंबर भी है, इस लड़की का नाम लिख के उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो कि ये लड़की आखिरी होगी। ओह, गजाला के बारे में भी यही कह रहा था। अरे छोड़ यार इसको, ये तो हर लड़की के बारे में यही कहता है कि इसकी आखिरी मोहब्बत है। कहने में क्या हर्ज है भाई, जिंदगी में कभी भी किसी काम में भी दी एंड नहीं लगना चाहिए। ये कोई सरकारी पागलखाना नहीं है, मेंटल हॉस्पिटल प्राइवेट है। यहाँ से वही काम करेगा जो सही तरीके से अपना काम सरअंजाम दे सकता है, जो नस्लो ज़ब्त के साथ ये काम करेगा। वरना जहां चाहते हो जाओ काम करो जाके। ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें मैं इसीलिए देता हूं, समझे? पर हाँ, कान खोल कर एक और बात लीजिए, नसीब करो। ये जो मेरे पागल लोग नजर आते हैं ना, पेशेंट्स, ये पेशेंट्स नहीं है, सिर्फ कस्टमर्स हैं, मेरे कस्टमर्स।
और इन्हें नाराज करके, इनको दिल आजारी करके मैं अपना कारोबार ठप नहीं कर सकता। अभी वो खड़े हो मेरे सामने, चलो 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 अपना काम करो, चलो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, एक बात कहूं अगर आप बुरा ना मनाएं तो। हाँ बोलो बोलो। ये जो पेशेंट्स हैं ये आपके कस्टमर्स नहीं हैं, बल्कि आपके कस्टमर्स वो हैं जो इनके इलाज के लिए रकम फराहम करते हैं, और इसका फैसला भी वही करते हैं कि इलाज ठीक करने का करना है या तबीयत ठीक करने का। Am I right? Excuse me, sister, बात सुन जी। आज मैंने तुम्हारे बड़े डॉक्टर साहब को भी लाजवाब कर दिया। आप तो सबको लाजवाब कर देते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद हम सब पागल और आप ठीक हैं। नहीं, पागल तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं सच देखता हूं और सच बोलता हूं। ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर ठीक है, एक सच तुम भी सुन लो। अपनी डॉक्टर मनाइल से कहो, वो मोहब्बत तो करती है और उसे मोहब्बत करना आती नहीं। उसे समझाओ कि मोहब्बत हासिल करके वसूल नहीं होती, बल्कि वासिल होके हसूल होती है। जूं जूं मैं उनकी जात में होता गया फना, वो पर्दाए सफात उठाते चले गए। कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, कहाँ थी तू? दरवाजे पे बेल भी लगी होती है, वो नहीं बजा सकती थी क्या? तो फिर तू चेक कर ले, या तो तेरे घर में बिजली नहीं है या फिर तेरी बेल खराब है। ओ, मेरा ख्याल है बिजली फिर चली गई होगी। बिजली चाहे चली जाए तेरे घर से, लेकिन रोशनी नहीं जाती। क्या मतलब? मतलब ये कि तू जो है इस घर में सितारों की तरह रोशन। खैर तो है, आज बड़ी अजीब बातें कर रही है तू। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कोई और कहता है। कोई और कौन? है एक पागल लड़का, मेरे ही घर में रहता है। जाकर उस पागल लड़के से कहना कि अपने ख्याल ना वो अपने तक ही महदूद रखे, वरना के आगे कुछ मत बोलना, क्योंकि वो पागल लड़का मेरा भाई है और अपने भाई के लिए कोई धमकी नहीं सुनूंगी मैं। हाँ, तो फिर अपने भाई की बातें तुम मुझसे भी मत किया कर। लो बताओ, मैं यहाँ पे तुझसे अपने भाई की ही तो बात करने आई हूँ। क्या बात करने आई? देख तानी, मेरा भाई पागलों की तरह तुझे चाहता है और आज मैं तुझसे तेरा हाथ मांगने आई हूँ अपने भाई के लिए। लगता है तू भी ना अपने भाई की तरह पागल हो गई। जो मर्जी चाहे समझ ले, लेकिन एक बात याद रख, मेरा भाई लाखों में एक है और ये तेरी खुशकिस्मती है कि तू उसे पसंद आ गई। अच्छा प्लीज अब कोई और बात कर। ले, मैं तुझसे हाँ सुनने आई हूँ और तू कोई और बात करने की बात कर रही है। प्लीज हाँ बोल दे ना। इतनी मगरूर ना बन। सूरत और दिल के अच्छे लड़के खुश नसीब लड़कियों को मिलते हैं। जा जाके कह दे अपने भाई से ना मुझे उसकी सूरत अच्छी लगती है और ना ही दिल, और मेरी तरफ से साफ इनकार। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी। अच्छा, तो क्या तू जबरदस्ती करेगी मेरे साथ? हाँ, क्योंकि अब मैं खाला से बात करूंगी। कहाँ है खाला? अच्छा, तो जाके कर ले खाला से बात। तुझे वो 2 थप्पड़ लगाएगी और 4 धक्के देके घर से बाहर निकाल देगी। कोई बात नहीं, मैं अपने भाई के लिए इतना तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। ले, मैं चली खाला से बात करने। नाजी मेरी बात सुन। नाजी रुक, अगर खाला ने वाकई हाँ कर दी तो? सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई नाजी पुत्र? वो छोड़ खाला, तू ये बता कि ये तू हर वक्त दुआ में क्या मांगती रहती है? तुम लोगों के लिए अल्लाह पाक से खैरियत और सलामती मांगती रहती। लेकिन दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है खाला। मसलन क्या? देख खाला, मेरा भाई हो गया है जवान, अब उसकी शादी करनी। अब अगर तुझे ये सोच नहीं आती तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं तुझे ये सोचने पर मजबूर करूं। हाँ, ये तो है। अरे पगली, मेरी सोच ये कहती है कि तैमूर से पहले तेरे हाथ पीले करने चाहिए।
मैं क्यों? मैं तो अभी छोटी हूँ ना। छोटी नहीं है तू, बड़ी बड़ी बातें करती है, दादी अम्मा जैसी बातें कर रही है तू। भाई का बड़ा ख्याल आ गया है तुझे, है? अपने बारे में सीधे सीधे बात क्यों नहीं कहती? तो तू चाहती है कि मेरी शादी पहले हो जाए और मैं घर से रुखसत हो जाऊं और मेरा भाई अकेला रह जाए, बाद में कोई चाय पानी का पूछने वाला भी ना हो उसको। हाय हाय, क्या कह रही है? मैं मर गई हूँ क्या? एक तो खाला, तेरी उम्र के लोग मरने मराने की बातें बहुत करते हैं। मैं यहाँ शादी ब्याह की बात करने आई हूँ और तू क्या बातें लेकर बैठ गई? अरे हो जाएगी तेरे भाई की शादी भी, पहले उसकी नौकरी तो लग लेने दे। नौकरी भी लग जाएगी खाला, मगर रिश्ते की बात चलाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। हाँ, इसमें कोई कबाहत तो नहीं है। तो फिर मेरे भाई के रिश्ते की बात चलाना खाला। अच्छा बता, क्या कहना चाहती है तू? है कोई लड़की तेरी नजर में? मेरी नज़र में भी है और मेरे भाई की नज़र में भी। यानी दो दो रिश्ते हैं? नहीं खाला, एक ही रिश्ता हम दोनों बहन भाई को पसंद है। अच्छा, तो फिर बता ना, क्या नाम है लड़की का? कौन है वो? खाला मैं बता तो दूं, मगर पता नहीं तू क्या सोचे। अरे खुल के बात कर, बात क्या है? देख ना खाला, अगर एक लड़की की मंगनी हो गई हो और उसका मंगेतर उसे बिल्कुल पसंद ना करता हो, तो उसमें उस लड़की का क्या कसूर? उसकी शादी उस लड़के से तो नहीं होनी चाहिए ना, जो उसे पसंद ही नहीं करता। ये तो है। और अगर कोई लड़का उस लड़की को पसंद करता हो, तो हक तो यही बनता है ना कि उस लड़की की शादी उस लड़के से हो। अरे मैंने तुझसे उस लड़की का नाम पूछा है जिसे तूने और तेरे भाई ने पसंद किया है, और तू कोई और बातें कर रही है। खाला उधर ही आ रही हूँ, मगर तुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अरे हाय, और लड़की बता दे, उस लड़की का नाम क्या है? मुझे तेरी पहेलियों की कुछ समझ नहीं आ रही। उस लड़की का नाम नासी, नासी वो ना तेरे घर से ना सालन जलने की बू आ रही है, तू हांडी चढ़ा के आई है। चला चला। लेकिन मैंने तो कोई सालन नहीं चढ़ाया। हो सकता किसी और ने चढ़ाया हो, पागल, हांडी जल जाएगी। चल ना तू। मेरी बात ध्यान से सुन, तू और तेरा भाई जो चाहते हैं ना, वो कभी नहीं हो सकता। और जाके कह दे अपने भाई से कि मेरा ख्याल वो अपने दिल से निकाल दे। इतने नखरे ना कर, मैं भी जानती हूँ तू पसंद करती है उसे। पसंद करती है उसे? मेरी जूती। देख तानी, वो मेरा भाई है और उसके बारे में मैं कुछ गलत नहीं सुन सकती। और मैं तेरे भाई के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। अच्छा, अगर ये बात है तो आज के बाद मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है तुझसे। आज के बाद नहीं आऊंगी तेरे पास। अच्छा अच्छा ठीक है, ना आना। और अपने भाई से भी जाके कह देना कि वो भी यहाँ ना आया करे। जाओ। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। मिस्टर तनवीर, आपने होटल में चाय क्यों नहीं पी? Why we came here? मैंने सोचा इसी बहाने आप हमारा ये खूबसूरत शहर भी देखें। I'm so thankful to you once again. आपने बहुत मदद की मेरी। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है इसमें। वैसे आप उस एरिया में करने क्या नहीं? एक्चुअली मैं यहाँ अपने हस्बैंड को ढूंढने आई हूँ। हस्बैंड? मतलब शौहर है, कोई बच्चा तो नहीं है कि गुम हो जाएगा? This is something that I don't understand कि वो कहाँ गुम हो गए? Are you sure? वो यहीं इसी मुल्क में? Yeah, I used to get calls from here. फिर मैंने कुछ चीज़ें भेजी उसी एड्रेस पर जहाँ मैं गई थी। आपने उस नंबर पे दोबारा राब्ता किया? Yeah, I called on that number, लेकिन वो 2 मंथ से switched off आ रहा है। ओके। अपनी एम्बेसी से बात किया? I talked to them. उन्होंने कहा कि जो एड्रेस है पहले मैं उस पर पता करूं, अगर नहीं मिलते then maybe they can help. वैसे आप यहाँ पर अकेली कैसे आ गई? मतलब आपका कोई भाई, कोई कज़न, कोई रिश्तेदार, कोई साथ नहीं आया? I have a brother and a sister. वो वर्जीनिया में रहते हैं। वो शायद मेरे लिए ना आ सकें तो मेरे हस्बैंड के लिए क्या आएंगे? Actually, Mr. तनवीर, my brother-in-law वो बिजनेस के लिए यहाँ आता जाता रहता था। फिर
काफ़ी अरसे तक वो नहीं आया वापस। माय हस्बैंड वाज वरीड अबाउट हिम। उसे ढूंढने के लिए यहाँ आए और फिर ओके, डोंट यू वरी, इंशाल्लाह वो ज़रूर मिल जाएंगे। आप एक दफ़ा फिर अपनी एम्बेसी से रब्ता ज़रूर कीजिएगा, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे कॉल कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। या थैंक यू। चले। या हाय, आप यहाँ? मैंने आपको पूरी फैक्ट्री में तलाश किया। क्यों सर? वो एक्चुअली गुड क्वेश्चन। आप पहले ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैनेजर साहब ने मुझे यहाँ पे लगी सारी कलेक्शन को नोट करने को कहा है, उसी की डिटेल्स लिख रही हूँ। बादशाह साहब इज वेरी स्टूपिड। इतना मुश्किल काम आपको सौंप दिया? ये मुश्किल काम नहीं है सर। नहीं नहीं, आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा ये। मैं अभी खबर लेता हूँ बाजवा की। एक्सक्यूज मी सर। जी। आपने बताया नहीं कि आप मुझे तलाश क्यों कर रहे थे? हाँ, वो मैं देखिए सर, आप यूं बिला वजह मुझे तलाश करते रहेंगे तो लोगों की नजरों में मेरी वक़्त कम होती जाएगी। सो प्लीज मुझे सिर्फ मेरे काम के साथ कंसर्न रहने दीजिए। थैंक यू। आज हमारी तरह फिजा की हर चीज़ खामोश है। खामोशी की भी अपनी एक ज़ुबान होती है जो सारी ज़ुबानों से ज़्यादा मधुर होती है। लेकिन मुझे इस खामोशी से वहशत होती है। कोई लफ्ज़ मत बोलो, तुम्हें हर शय मोहब्बत का गीत गाते सुनाई देगी। छिपी, कितनी दफ़ा तुमसे कहा है मत बोला करो ये फ़लसफ़ा। मैं लफ्ज़ों को सुनकर उन पर एतबार करने वाली हूँ। खामोशी अल्फाज से ज़्यादा मानी खेज होती है और इस पे एतबार करने वाले कभी अल्फाज का धोखा नहीं खाते। वही फ़लसफ़ा। मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ। क्या कर रही है तानिया? आप कुछ नहीं खाला, वो नाजिया को देख रही थी, नाराज होके चली गई। नाराज होके चली गई है? किस बात से नाराज होके चली गई है? अब नहीं, कुछ भी नहीं। अब आपको बताने वाली बात नहीं है। मुझे बताने वाली बात नहीं है? अच्छा तो फिर तू इधर बैठी बैठी क्या झांक रही है? जा जाके उसे मना ले। क्यों? मैं क्यों जाऊं मनाने? उसका कसूर था, मेरा तो कसूर भी नहीं था। मैं नहीं जाती मनाने, खुद ही आएगी वो। पहले ये बता दे, तुम में से रूठा कौन है और मनाना किसने है? रूठी भी वही है और मनाएगी भी वही। अच्छा, तुम्हारी बेचैनी से तो लग रहा है तू ही जाएगी उसे मनाने के लिए। खाला, मेरी जाती है जूती। जितना तुम दोनों में गुस्सा है ना, उतना प्यार भी है। देख मेरी बेटी, गुस्से के दरमियान में अगर जिद आ जाए ना तो रूठा रूठा ही रह जाता है और प्यार कम से कम ही होता जाता है। खाला, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, उसी का कसूर था। मैंने जा रही मनाने उसे, खुद ही आएगी वो। कोई समझाने वाली बात होती तो मैं तुझे कुछ समझा भी देती। अब मैं फिर भी नहीं बताऊंगी। बैठी रह इधर रूठ के। उसने नहीं आना तुझे मनाने के लिए, तू ही जाएगी उसे मनाने, समझी? और मैं भी जा रही हूँ।
जी बादशाह साहब, जी हाँ, वो दूसरी फाइल भी भिजवाइएगा प्लीज़। जी जी भिजवाइएगा जी। सर ये फाइल ओफो बादल साहब, आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको समझ नहीं आता? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? क्यों सर, क्या हुआ है? बादशाह साहब, आपसे इतनी बार कहा है ये छोटे मोटे काम आप मत किया करें। गुलजीरा को क्यों नहीं भेजा आपने यहाँ पे ये फाइल देकर? किसने रखा हुआ है उसको? सर रात के 8 बज चुके हैं, 5 बजे सारा स्टाफ चला जाता है। मैं तो आपकी वजह से रुका हूँ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों रुके हुए हैं आप? आप भी चले जाते, क्यों नहीं गए आप? चले, खैर है, कल चले जाइएगा। आज ना जाऊँ सर? मेरा ये मतलब नहीं है, I mean, अच्छा चले, मैं आपको खुद छोड़ के आता हूँ। ये यहाँ रखिए। चलिए आइए जरा, आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कयूम साहब। जी ठीक है, आप कल शाम की रिकॉर्डिंग रख लें, गुलजीरा आपके पास पहुंच जाएगी। गुल बेटा, कयूम साहब का फोन आया था। मैंने कल की तुम्हारी वोकल रिकॉर्डिंग कंफर्म कर दी है। तुम ऑफिस से सीधी वहीं चली जाना। तो मामा आप मेरे साथ नहीं जा रही हैं क्या? नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग में बहुत देर हो जाती है और हाफी की नींद नहीं पूरी होती। जब इसकी नींद नहीं पूरी होती ना, ये स्कूल ना जाने की जिद करने लग जाता है। अच्छा, तो मिस्टर हाफी जो है स्कूल ना जाने के लिए बहाने तलाश करते हैं? नहीं मामा, मैं तो गुड बॉय हूँ। गुड बॉय? ये शैतान गुड बॉय कब से हो गए हैं? अच्छा गुल, इसकी कल फीस भी जमा करवानी है। लेकिन मामा मेरे पास पैसे नहीं है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैंने बैंक से पैसे निकलवा लिए हैं। ठीक है, अब इसे को ये सो जाए, मैं दूध बना के लाती हूँ, फिर ये उठता नहीं है सुबह। ठीक है? चले जी, ऑर्डर आ गया सोने का। मैंने मामा के साथ खेलना। मामा के साथ खेलना है तो सोएगा कौन? हाँ, सुबह स्कूल कौन जाएगा? मामा को मिस करते हो सारा दिन? कितना मिस करते हो? ज्यादा। मेरा अच्छा मित्र है ना। दिल की बातें दिल ही जाने, या जाने खुदा। नाजी कहाँ मर गई है? नाजी कहाँ है? वो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? समीना के साथ बाजार गई है। अच्छा ठीक है, वो आएगी तो उसे कह देना मैं आई थी। अच्छा रुक तानी, मेरी बात सुन। ठीक है, बदतमीजी है। रास्ता छोड़ो मेरा। अच्छा चलो जाओ। सुन तानी, आज सुन के जाके तू क्या है मेरे लिए? तू मेरा पागलपन है। मेरा दिन रात सिर्फ तू है। सोचता हूं तो सिर्फ तुझे, देखता हूं तो सिर्फ तुझे, चाहता हूं तो सिर्फ तुझे। अगर मोहब्बत एक बीमारी है ना, तो मेरी ये बीमारी तू है। मगर इस बीमारी का इलाज भी तू है। मैं ये नहीं कहता कि तेरे बगैर मर जाऊंगा, मगर तेरे बगैर जीना बहुत मुश्किल होगा तानी। जानता हूं कि तू टोनी से प्यार करती है। कितना अच्छा होता अगर टोनी भी तुझसे प्यार करता, जैसे तू उससे प्यार करती है, या फिर जैसे मैं तुझसे प्यार करता हूं। और कितना अच्छा होता अगर तू मुझसे प्यार करती जैसे तू टोनी से प्यार करती है, या फिर जैसे मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अगर मोहब्बत एक खुशी है ना, तो याद रख तानी, तेरी वो खुशी मेरे पास है। मैं अपनी झोली में वो खुशियाँ लिए तेरे दरवाजे पर कब से खड़ा हूँ,
और तू है कि उन्हीं खुशियों के लिए किसी और के दर पे ठोकरें खा रही है। ये जिंदगी बहुत छोटी है तानी, कि जिंदगी को धोखा ना दे। तुझे जिस मोहब्बत की तलाश है वो मेरे पास है और मैं तेरे सामने। मेरा हाथ थाम ले और अपने साथ साथ मुझे भी खुशी बख्श दे। चल अब तू बोल, जो भी कहना चाहती है बोल। ये तो बड़ा खूबसूरत रिंग है मामा। यकीनन पापा ने आपके लिए लिया होगा। जी नहीं, इतने अच्छे नसीब मेरे कहाँ। जी जिब्रान ने लिया है तुम्हारे लिए। रियली? मंगनी पे पहनाने के लिए। बहुत खूबसूरत रिंग है मम्मी, सो स्वीट। मासूमा, मैंने महसूस किया है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ पता है मुझे, एंड आई एम सो लकी मामा कि बचपन से आज तक सब लोग इतने मोहब्बत करने वाले मिले हैं। जी, और तुम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो। उसकी इज्जत किया करो, अब तुम्हारी उसके साथ मंगनी हो रही है। प्लीज़ बस यहीं रुक जाए, इस वक्त मेरा लेक्चर का कोई मूड नहीं है। मेरा मूड बहुत अच्छा है। वैसे बाय द वे ये जिब्रान का है? वो तुम्हारे पापा के साथ हॉस्पिटल गया है। पापा के साथ? मामा पागलों में जाकर ना पागल हो जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा? हमारा यहाँ पर कोशिश यही होती है कि प्यार मोहब्बत के साथ जो है ना सबको ट्रीट किया जाए। मेरा ख्याल है ये सब जो है डॉक्टर, कुछ नहीं, घबराना नहीं। नवा है सोने। हाँ ओए अच्छू, ओए विक्की, ओ चुक लो इन्नू। ये फिल्में काफी देखता है लग रहा है। कल तांडे सर्दियाँ खाया कर। ओ मिल से अच्छा डांस करेंगे, चलो गुड। यस 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 और यस है ना जी। आप चाय लेके क्या दिया तो साहब आए। ओ मनारे पाकिस्तान की डील साइन करनी। ये पागल है। अच्छा अच्छा अच्छा। सैड क्यों रोज मिलने जाते हो? क्यों क्यों क्यों? वो भी खाली हाथ। थैंक यू। ये सब के सब हर एक की अपनी अपनी कहानी है। किसी को अपनों ने पागल किया तो किसी को जमाने ने। बस ऐसे ही। इंटरेस्टिंग। अरे नाजी साहब कैसे हैं आप? ये नए डॉक्टर साहब आए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये राणा साहब के भतीजे हैं और उनके होने वाले दामाद। अच्छा लगता है जब इंसान अपनी हार को साथ लेकर चलता है। जो लोग नहीं चलते वो फिर यहीं कहीं पड़े होते हैं। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात को। खुदा ना करे बेटा कि तुम कभी इस बात को समझ पाओ, अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे थे? अगर हमें इनकी बातें समझ में आने लगे तो हम लोग इन्हें पागल कहें। ये तो है। आओ आओ जिब्रान बेटा,
हाँ, देख लिया हॉस्पिटल? जी अंकल। हाँ, किसी मरीज ने तंग तो नहीं किया? नहीं अंकल, वो बेचारे तो खुद तारीख रास्ते के मुसाफिर। हाँ भैया वैस। जी सर। भाई ये लो, मरीज़ा बिल्कुल ठीक हो गई है, अब उसे जाके मेडिसिन लिख दो और डिस्चार्ज कर दो। हाँ ठीक है सर। सर लंच में क्या खाएंगे? जिब्रान? मगज। मगज? भाई मगज तो यहाँ सब खराब ही है। तुम ऐसा करो, काम से फारिग हो जाओ, फिर हम चलते हैं बाहर, चल के कहीं लंच कर लेते हैं। ठीक है, सी यू सून। ओके, सी यू। आओ दिखाऊं तुम्हें हॉस्पिटल। जी बाजवा साहब। जी सर। अच्छा जनाब, वो जरा गुलजीरा की फाइल है हमारे यहाँ, आई मीन उनका बायोडाटा। जी सर। वो जरा ले आइए प्लीज। जी मैं अभी लेके आता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर। यस यस, कम इन। सर ये गुलजीरा की फाइल। जी जी, थैंक यू। आप जाइए। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। बेटा देखना जरा बाहर कौन है। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रह। कैसी है? ठीक है ना? हाँ खाला, सब ठीक है। अच्छा ये बता, क्या काम था? कोई काम नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, काम होगा तब आ जाऊंगी। अरे अरे लड़की, मैंने कब कहा तुझे जाने को? बैठ इधर। पापा है? खाला एक तो मुझे पहले ही बड़ा गुस्सा है किसी पर, ऊपर से तू ऐसी बातें करती है। अपना घर समझ के आती हूँ, चाहे कोई लाख चाहे कि मैं ना आऊँ, मगर मैं आऊंगी। मेरी खाला का घर है। हाँ हाँ समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ मैं। क्या मतलब खाला, क्या समझ रही हो? वो ही जो तेरा मकसद है वो समझ रही हूँ।
मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ लूं। तू अपना मकसद पूरा करके ही जाना, समझी? सुना है तू मुझे मनाने आई थी मेरी तरफ। गलत सुना है तूने। अच्छा, तो फिर क्यों आई थी? वो तो मैं बस। वो तो मैं क्या, मुझसे तो मिलने आई नहीं थी, और मेरे भाई की तो तू कोई बात भी नहीं सुनना चाहती, तो फिर उससे मिलने तो आ नहीं सकती। और तेरी तरह कोई तोते भी पाल नहीं रखे मैंने जिनसे कोई चुगली करने आई हो, तो फिर क्यों आई थी? मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी आऊँ जाऊँ, तुझे इससे क्या? इसका मतलब तू मुझे मनाने नहीं आई थी? कहा ना नहीं। तो ठीक है, फिर जा रही हूँ मैं। सुन ना, तुझे खाला ने कहा नहीं था जब तक मैं आती नहीं यहीं बैठे रहना? खाला से कह देना मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ और मैं चली गई। अच्छा सुन, माफ कर दे मुझे। अब ऐसे क्या देख रही है? यही चाहती थी ना तू कि मैं अपनी गलती मान लूं और तुझसे माफी मांगू, तो मान ली गलती, मान ली माफी। अब और क्या चाहिए तुझे? वादा कर कि आइंदा मेरे भाई के बारे में कुछ गलत नहीं कहेगी। तू भी अपने भाई की कोई बात नहीं करेगी मुझसे। अच्छा, मैं कोई बात ना करूं और तू चाहे मेरे भाई से लंबी चौड़ी बातें करती रहे, वो भी मेरे घर आकर? मैंने तेरे भाई से कोई बातें नहीं की थी, पता नहीं वही बकवास कर रहा था। मेरा मतलब है कि पता नहीं वही क्या क्या बातें कर रहा था। उसकी बातों का कोई असर भी लिया या नहीं? असर लेती है मेरी। देख, तू फिर से उसकी बातें करना शुरू हो गई है। मेरी और अपनी बात करना, वरना मेरे मुंह से फिर कोई बात निकल आएगी। चल आके बैठ। वैसे एक बात कहूँ, अगर तू मेरी भाभी बन जाएगी ना, तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगी, और मुझसे ज्यादा खुशनसीब होगी तू। हलवा पकाया है, लाऊं? किस खुशी में? वो आज मुझे पता चल गया था ना कि तेरी मेरी सुलह हो जाएगी, इसी खुशी में। चल ला दे, मैं लेकर आती हूँ। It's your study time, not for the playing. वापस आओ। नहीं करना। आज खेला है? मामा से खेला? आओ पे खेलते आप भी? पकड़ लिया ना मैंने। ओह, तुम कितने तेज भागते हो हाफिज। मम्मा की जान, मम्मा के टोटे करते हैं। याद है तेरी, याद है सनम दिल को जो तड़पाती है। याद है तेरी, याद है सनम दिल को जो तड़पाती है। बिन तेरे जिया जाए ना सनम, आँख ये भर आती है। कैसे दिल ये न जाना, प्यार होता दीवाना। दिल की बातें दिल ही जाने, या जाने खुदा।